नमस्कार, आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, जो बच्चे हरियाणा की तैयारी करते हैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। आप अगर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है कि अभी आप लोग एकदम से सुस्त पड़ गए हैं, लेकिन आप लोग के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि सुस्त नहीं पड़ना है। देखिए, मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस फेस में रहा हूँ, गुजरा हूँ और अभी बहुत सारे एग्जाम्स मैं खुद देता हूँ, तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट्स की फीलिंग क्या होती है अगर उसके सामने एक निर्धारित लक्ष्य या निर्धारित समय का पता नहीं होता है कि उसका एग्ज़ाम कब होगा। इस बीच में हमें क्या करना चाहिए, एक आप बड़ा भाई समझ के, एक छोटा भाई समझ के, एक जो टेक्निकल चीज़ों को मैं समझता हूँ, जो मैं जानता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्ज़ाम्स के हम मेरे संपर्क में होते हैं और मैं खुद बहुत सारे एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में देता रहता हूँ, तो मुझे पता होता है कि बच्चों के मन में क्या दुविधा होती है जब उनके सामने एक निश्चित टाइम फ्रेम नहीं होता है कि पेपर कब होगा। तो इस वीडियो में मैं टेक्निकली सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूंगा कि अभी आपके पास पेपर कब होगा आपका, और आपको क्या मान के चलना चाहिए, कैसे आप स्क्रीनिंग और डिस्क्रिप्टिव दोनों की तैयारी को अभी से साध सकते हैं, और कैसे ये एग्ज़ाम चाहे 2 महीने बाद हो चाहे 4 महीने बाद हो, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में सब कुछ एकदम शुरू से बताऊंगा, क्योंकि जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देखेगा, अगर वो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर रहा है या भरा हुआ है, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आपकी 2024 में आई थी, 2024 में आई हुई है। देखिए, इसमें सबसे पहले समझिए कि पूछेगा क्या आपका। मैंने आपको पहले ही बताया, जिनको ये भर्ती आई थिंक आपकी अगस्त या सितंबर में आई थी। इसमें इन्होंने बताया था कि एक इसकी प्री की परीक्षा होगी, जिसे इन्होंने स्क्रीनिंग परीक्षा का नाम दिया था। ठीक है, एक स्क्रीनिंग नाम दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि एक मेंस का परीक्षा हम लेंगे, मेंस का एग्जाम लेंगे, जिससे इन्होंने डिस्क्रिप्टिव का दिया था। बोला था कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि ये लिखित परीक्षा होगी। ये लिखित परीक्षा होगी, आपको जैसे आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में लिखते आए हुए हैं, उस तरह से एक लिखित परीक्षा ये होगी। और उसके बाद एक आपका फाइनल जो होगा वो इंटरव्यू होगा। फाइनल जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था, इस बात को समझिए। इन्होंने ये बताया था कि इस परीक्षा में, जो भी इस परीक्षा को देंगे, इसमें 100 प्रश्न हम पूछेंगे। स्क्रीनिंग में 100 प्रश्न पूछेंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। किस नेचर का होगा भाई? क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। आप 100 में से जितनी कटाव जाएगी, मान लीजिए 50, 70, 60 जो भी कटाव जाएगी, आप पास कर लीजिए, फिर आपका मेंस एग्जाम लिया जाएगा। एक्चुअली में मेरिट यहां से जुड़नी चालू होगी। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ये आपका 88.5%, कितने प्रतिशत? 88.5% के आसपास इसकी मेरिट जो है जुड़ेगी। मान के चलिए कि अगर आपका डिस्क्रिप्टिव 200 नंबर का होगा तो इसका 88.5% मार्क्स जुड़ेगा। फिर जो बच्चे हैं 12.5%, इसका आपका इंटरव्यू होगा और दोनों को मिला करके आपकी एक मेरिट बनेगी। तो आई थिंक आपको सिलेबस समझ में आ गया था कि ये पैटर्न आपको समझ में आ गया था कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, अब अगली चीज जो समझने वाली थी वो क्या थी कि इस एग्जाम में एक्चुअली पूछेगा क्या, इसका सिलेबस क्या था। अगर हम सिलेबस की बात करें कि इसका सिलेबस क्या था, ठीक है, तो आपको पता है कि जो प्री प्लस मेंस दोनों की जो इनका पैटर्न था, इन्होंने यूजीसी नेट का सिलेबस कॉपी कर लिया था। किसका भाई? नेट का। यूजीसी नेट का ही सिलेबस इन्होंने उठा करके आपको कॉपी करके दे दिया। आपको हूबहू पता है कि उन्होंने सीधा सीधा वही सिलेबस उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इस बीच में बच्चों के मन में जो दुविधा आ रही है कि इस समय तैयारी कब करें, देखिए मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। आप इसको गंभीरता के साथ लेंगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन लेने में आपको बहुत ही मदद करेगा। सबसे पहला पॉइंट आप समझिए, देखिए ये परीक्षा जो है अप्रैल से जून के बीच में संभावित है। अप्रैल से जून के बीच में, मान के चलिए कि मई में ये परीक्षा हो सकती है। अप्रैल से जून के बीच में इस परीक्षा को कराने की एकदम 100% प्लानिंग चल रही है कि अप्रैल से जून के बीच में परीक्षा करा ली जाए। ठीक है,
तो अभी आपको करना क्या चाहिए, जो एकदम नए बच्चे हैं, अभी आप देखिए एकदम क्या करिए, सबसे पहले तो आप स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करिए। आपका जो प्री है, जिसके आप स्क्रीनिंग परीक्षा बोल रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन आप अभी से करते रहिए। यूजीसी का पीवाईक्यू, जो भी आपका सब्जेक्ट है, यूजीसी का पीवाईक्यू अच्छे से लगाइए। और यूपीएससी का जो मेंस का परीक्षा होता है आपके सब्जेक्ट का, उसका पीवाईक्यू रटते रहिए आप अपने लिखित परीक्षा के लिए। सिर्फ और सिर्फ यही 2 काम करिए। मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं कि ये एग्जाम आपका बहुत ही इजीली क्रैक हो जाएगा। क्या करना है, स्क्रीनिंग के लिए आपको यूजीसी का पीवाईक्यू लगाना है, चाहे आप यूथ का ले लीजिए या किसी भी प्रकाशन का, घटना चक्र का, या जिसका भी आता हो आप ले आइए। और अपने सब्जेक्ट का यूपीएससी का मेंस का सॉल्व पेपर ले आइए। जो भी आपके सिलेबस में पॉइंट हैं, वो सारी चीजें यहां से पढ़ना शुरू करिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करिए। तो आपकी प्री भी तैयारी होगी, मेंस भी तैयारी होगी। यूपीएससी की मेंस के लिए आप चाहें तो क्रॉनिकल ला सकते हैं, या आप चाहें तो किसी भी प्रकाशन का पीवाईक्यू मार्केट में अवेलेबल है तो ला सकते हैं, दृष्टि की, क्रॉनिकल की, जिसके भी आपको मिल जाए। तो आप साथ साथ पढ़ते रहिए। डेली 1-2 टेस्ट आप यहां से लगाइए पीक इसके, और करीबन 10-15 प्रश्न जो आपके एग्जाम में जो इसमें लिखा हुआ पीवाईक्यू, उसको पढ़िए और उसके शॉर्ट नोट्स क्रिएट करिए। ठीक है, करना क्या है अब देखिए, आपको करना क्या है। ठीक है, करना क्या है आपको, सबसे पहले जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके लिए समझिए कि डेली 1 सेट लगाइए। इसमें आप डेली 1 या 2 सेट लगाइए आप यूजीसी का जो पीवाईक्यू है, और कम से कम 5 से 10 जो आपके क्वेश्चंस मेंस वाले हैं यूपीएससी के, उसको डेली पढ़ें और शॉर्ट नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, ये काम आपको अभी से करना है, ये मान करके कि आपकी जो परीक्षा है वो मई में होने जा रही है ये, और आपकी जो अगस्त के आसपास आपकी मुख्य परीक्षा होगी। ये दोनों डेट मैं कह रहा हूं कि मान के पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए एक बार फिर से समराइज तरीके से। देखिए, आपको पता है कि एक प्री परीक्षा होगी 100 प्रश्नों की, लिखित होगी जिसके 88.5% मार्क्स जोड़ेंगे, फिर इंटरव्यू का 12.5% मार्क्स जोड़ेगा। लिखित परीक्षा से क्वालिफाई करनी है, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं पे एक पॉइंट मैं आपका क्लियर कर देता हूं, जो बच्चे डाउट में है कि क्या मैं यूपी से हूं या मैं हरियाणा के बाहर से किसी भी अदर स्टेट से हूं, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? बिल्कुल होगा। अगर आपने लिखित परीक्षा, जो आपकी लिखित डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होने जा रही है, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर दिया तो आपको पता है 88.5% मार्क्स तो आपके इसी के हैं। फिर इंटरव्यू आपका क्या डिसाइड करेगा? लोकेशन, आपकी सर्विस की लोकेशन डिसाइड करेगा। इसीलिए अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो भी इस परीक्षा की जी जान से तैयारी करिए। अगर आपकी कोई और परीक्षा नहीं लगी है तो 100% बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो हरियाणा में सिलेक्टेड हैं, राजस्थान में सिलेक्टेड हैं, वो यूपी के हैं या कहीं और राज्य से हैं। तो अगर आपका मुख्य फोकस, अगर आपके ये लिखित परीक्षा होगी तो आप 100% सिलेक्शन ले लेंगे। इस बात को आप समझिए, ठीक है। देखिए, मैंने बता दिया आपको करना क्या क्या है। अब आपके ऊपर है, आप मान के, मैं कहूंगा कि मई मान के पढ़ाई करिए। सिलेबस पैटर्न सब आपको पता है, नहीं पता है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही कम प्राइस, बहुत ही मिनिमम प्राइस में सिलेक्टेड अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में तैयारी करना चाहते हैं, 400, 500, 600 रुपए के नाम मात्र के शुल्क में, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता है, खास करके
असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए, तो एचएन अध्ययन उन्हीं सब के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। हमारी पूरी टीम कहीं ना कहीं कोई ना कोई चयनित है, कोई जेआरएफ है, कोई 15-15 सालों से पढ़ा रहा है। आपको करना क्या है, आपको हमारा एचएन अध्ययन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्ले स्टोर से जाकर के हमारा एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद आपको ऐसे सेक्शन दिखेगा, पास प्रो, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टडी मटेरियल, कॉम्बो बैचेज। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चाहिए, आपको लगता है कि आपको क्लास नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए, तो आप हमारे स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे तो यहां पे आपको ज्योग्राफी का नोट्स मिल जाएगा। सबसे पहले टू दी पॉइंट ऐसे लोगों के द्वारा लिखा गया है, ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ज्योग्राफी का नोट हैंड रिटन नोट्स है। जेआरएफ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं, उनके द्वारा टू दी पॉइंट बहुत ही शॉर्ट नोट्स लिखा गया है। अगर आपका विषय ज्योग्राफी है, हरियाणा से आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस 499 में इस नोट्स को बाई करिए, आप प्रिंट आउट करिए और इसको रखते रहिए। जो मैंने आपको अभी बताया ना कि यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, उन्हीं सबको कंसाइज करके इसमें डाल दिया गया है, तो आपका प्री में भी काम आ जाएगा और मेंस में भी काम आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपका पेपर हिंदी साहित्य है, अगर आप हिंदी साहित्य से देना चाहते हैं आपका हरियाणा का एग्जाम, तो ये हमारा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर प्री प्लस मेंस का नोट्स है। बहुत ही शानदार कंटेंट। इसमें आपको प्री का पूरा नोट्स जो आपका स्क्रीनिंग होगा, मेंस का पूरा नोट्स, डिस्क्रिप्टिव और जो आपका सब्जेक्टिव दोनों का नोट्स आपको मिल जाएगा, जिसकी प्राइस मात्र और मात्र 399 रुपए में है। प्री और मेंस का दोनों का नोट्स यहां से आप बाई करिए और जाकर के उसको प्रिंट आउट कराइए और रगड़ के पढ़ाई करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि आप एक मिनिमम प्राइस में सब कुछ आपका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक रिवाइज हो जाए अच्छे फैकल्टी के माध्यम से, तो आप हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहां पे आपको शानदार बैचेस मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए, इसमें जब आप जाइएगा तो आपको देखिए यहां पे बैच मिलेंगे हरियाणा वाले। अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक संकल्प बैच मिलेगा। इसमें हिंदी साहित्य की जो मैंने आपको मटेरियल बताया वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। 90% चीजें आपको उसमें एक बार में दे दी जाएंगी और डेली